जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पीडीएफ क्वेश्चन आगे के प्रश्न। जी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम एवं अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए अति आवश्यक है, यानी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कि हमारा आज का पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ISM मैट्रिक फाइनल ट्रेड में ये जो 1.25 है ये नंबर क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है थ्रेड का व्यास, ऑप्शन नंबर बी है थ्रेड का पिच, ऑप्शन नंबर सी है थ्रेड की गहराई, ऑप्शन डी है थ्रेड की लंबाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रेड की पिच। यानी जो किसी भी फाइन थ्रेड में यानी M12 थ्रेड में या जो M12 है ये थ्रेड का नाम होता है और इसमें जो 1.25 है यह थ्रेड की पिच को दर्शाता है। चलिए अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के क्या कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है लकड़ी में यानी किसी भी पौधे में शाखाओं के अनियमित रूप से यानी जहें तहें शाखाएं निकल जाना, उससे लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गांठ, ऑप्शन बी है कॉम्पिंग, ऑप्शन सी चटकना और ऑप्शन डी घुमाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांठ। यानी कोई भी पौधा जो अनियमित रूप से उसमें शाखाएं निकलती हैं तो उसमें उस पौधे में एक गांठ दोष हो जाता है, जिससे हमारा वह लकड़ी कोई व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। मेरा आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक टेनन सा आरी के क्रून दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए पूछा गया है एक टेनन सा के क्रून दांतों यानी जो उनके टेनन सा के क्रून दांत यानी क्रून दांत का अर्थ होता है उसके दांत मुड़ गए हों, तो उस दांत मुड़े हुए दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार के रेती यानी फाइल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी है वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन डी है अर्धवृत्ताकार रेती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार रेती। किसी भी टेनन आरी के दांतों को सीधा करने के लिए हम वृत्ताकार रेती का प्रयोग करते हैं। और हमारा दोस्तों यह टेनन सा आरी इस आकृति का होता है, यह आप फिगर में देख रहे हैं। और इस आरी का यूज हम लकड़ी को काटने में करते हैं तथा जो हमारा त्रिभुजाकार रेती होता है यानी ट्रायंगल फाइल ये इस आकृति का होता है। ये फिगर नीचे वाले फिगर में आप देख रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक्स में इंगित रेती का भाग का क्या नाम है। यानी यह जो फाइल दिया है इसमें और ये जो एक्स भाग दिखाया गया है इसमें इस रेती को यानी इस भाग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है एज, बी ऑप्शन है हील, सी ऑप्शन है टैग या डी ऑप्शन है शोल्डर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये जो एक्स भाग दिखाया गया है इसको हम रेती का हील कहते हैं। दोस्तों हम आइए देख लेते हैं रेती के अन्य मुख्य भाग, हमारे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो देखिए जो रेती के ये ऊपर वाला भाग होता है यानी इसको हम हैंडल कहते हैं। और जो यहाँ पर एक देखे होंगे रेती में एक चिकना लगाया होता है किसी मेटल का, तो उसको हम फर्मल कहते हैं। और जो हमारा ये किनारे वाला भाग होता है
इसे हम रेती का टैग कहते हैं। तथा ये रेती में जो ये भाग है ये वाला, इसे हम शोल्डर कहते हैं। तथा जो एक्स से दिखाया गया है हमारा, यही हमारा हील होता है। और जो ये हमारा जो सरफेस होता है यानी चपटा होता है, इसे हम उसके फेस कहते हैं। और तथा जो रेती का किनारा होता है उसे हम इसे एज कहते हैं। तथा ये जो रेती का ये वाला पॉइंट होता है, आगे का पॉइंट, इसे हम टिप या पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों हम आपको इस फिगर में दिखा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस औजार का क्या नाम है। यानी जो ये आप फिगर में औजार देख रहे हैं, इस औजार का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है जैनिक कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी है बाह्य कैलिपर, या ऑप्शन डी है फर्म जोड़ कैलिपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जैनिक कैलिपर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे हम ये जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इसे हम जैनिक कैलिपर कहते हैं। और इस कैलिपर का उपयोग यानी इस उपकरण या इस औजार का उपयोग हम किसी पदार्थ पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। जी दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, छेनी में एक्स द्वारा यानी जो यह एक्स द्वारा यह भाग दिखाया गया है द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है। यानी इस फिगर में जो एक्स से दर्शाया गया है, इसका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रैंक कोण, ऑप्शन बी है पॉइंट कोण, या ऑप्शन सी है क्लियरेंस कोण, या ऑप्शन डी है झुकाव कोण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉइंट कोण, यानी इसको हिंदी में हम बिंदु कोण भी कहते हैं। अब इस देख लीजिए, हम इस फिगर में अन्य महत्वपूर्ण भागों को देख लेते हैं। ये भाग हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए यानी इस फिगर में देखिए, इस फिगर में यहाँ इतना दिखाया गया है, इसको हम रैंक कोण कहते हैं। यानी इस फिगर में यहाँ से यहाँ का जो भाग होगा ये वाला, इसे हम रैंक कोण कहते हैं। तथा जो एक्स से दर्शाया गया है यानी एक्स से यहाँ पर ये इतना भाग को हम एक्स से फिगर में यहाँ वाले फिगर में दर्शाए हैं, तो इसे हम पॉइंट एंगल यानी बिंदु कोण कहते हैं। तथा जो ये नीचे वाला ये भाग होता है इसे हम क्लियरेंस कोण कहते हैं। इसे हम क्लियरेंस कोण कहते हैं। तथा जो यह यहाँ से यहाँ का भाग है इसे हम झुकाव कोण यानी इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। इस फिगर में यहाँ से यहाँ दर्शाया गया है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फॉर्मर छेनी का क्या उपयोग है। यानी जो फॉर्मर छेनी एक प्रकार का छेनी होता है, इसका क्या उपयोग है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं इसे ही हम फॉर्मर छेनी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य छेनीकरण कार्य में, या ऑप्शन सी है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, या ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस जो फॉर्मर छेनी होता है यानी फिगर में जो आप ये छेनी देख रहे हैं, इसका उपयोग हम सामान्य छेनीकरण कार्य में करते हैं। यानी लकड़ी में इस छेनी से हम लकड़ी में कार्य करते हैं। लकड़ी में कोई भी कार्य करना हो तो माने सामान्य का नॉर्मली कार्य करना हो तो उसमें हम फॉर्मर छेनी का यूज करते हैं। वैसे छेनी अनेक प्रकार के होते हैं लकड़ियों में कार्य करने के लिए। चलिए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किस प्रकार के अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ किनारे से मिलता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार के अगर कोई भी लकड़ी का जोड़ बना रहे हैं और उसका जॉब किसी दूसरी लकड़ी के किनारे से कुछ दूरी पर मिल जाए तो उसको हम उस जोड़ को क्या कहते हैं, या उस जोड़ का क्या नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एंड लैप जोड़, ऑप्शन बी है क्रॉस लैप जोड़, ऑप्शन सी है मध्य लैप जोड़, या ऑप्शन डी कोना अर्ध
लैप जोड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य लैप जोड़। और ये जो हमारा मध्य लैप जोड़ होता है यह इस आकृति का होता है, आप फिगर में देख रहे हैं। यानी कोई भी काष्ठ की वस्तु यानी लकड़ी की वस्तु बना है और इसमें उसके किनारे से वह कुछ पहले ही मिल गया हो, तो इस जोड़ को हम मध्य लैप जोड़ कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग करते हैं। दोस्तों नॉच एक प्रकार का उपकरण यानी औजार होता है। इसमें पूछा गया है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों की धातु ट्रे बनाने के लिए हम किस प्रकार का नॉच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भी नॉच, ऑप्शन बी है तिरछा नॉच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नॉच, या ऑप्शन डी है सीधा नॉच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी नॉच। और यह भी नॉच हमारा इस आकृति का होता है। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शीट मेटल कार्य में हेम फ्लोइंग का क्या उद्देश्य है। यानी कोई भी शीट मेटल पर हम कार्य करते हैं और उसमें एक हेम फ्लोइंग की क्रिया की जाती है, तो वही पूछा गया है कि उस शीट मेटल पर जो हेम फ्लेडिंग की क्रिया की जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है, यानी वह किस उपयोग के लिए वह क्रिया हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है वर्गाकार डिब्बे बनाने में सहायक, ऑप्शन बी है शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, या ऑप्शन सी है काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने से रोकना, या ऑप्शन डी है शीट को क्षति से बचाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी शीट मेटल पर हम कार्य करते हैं तथा उस कार्य में हम जब हेम फ्लोइंग की क्रिया करते हैं तो वह हमारा उस हेम फ्लोइंग का मुख्य उद्देश्य शीट मेटल को क्षति से बचाना होता है। जी दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आप जो हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर पहले का वीडियो देख लें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे ITI एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी आवश्यक है, तथा यही सब क्वेश्चन जब आप कोई फैक्ट्री में जाएंगे जॉब करने के लिए, अगर और आप इस ट्रेड से या इस व्यवसाय से संबंधित आपके पास कुछ ज्ञान है तो आपके इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।